ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद से 17वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विश्वामित्र का असुर शिव को वरुण मंत्र देना और उसके जप से वरुण का प्रकट होना, उसे बंधन मुक्त तथा राजा को रोग मुक्त करना, राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा से विश्वामित्र का वशिष्ठ पर क्रोधित होना आदि तमत चीजों का विश्लेषण प्रस्तुत है। व्यास उवाच रुदन्तं बालकं वीक्ष विश्वामित्रोदयातुरः शुनशेपम् उवाच इदं गत्वा पार्श्वेति दुःखितं मन्त्रं प्रचेतसः पुत्रः मया उक्तं मनसा स्मरन् जपतः तव कल्याणं भविष्यति मम आज्ञया। वास्तव में बालक को स्तंभ में बांध करके राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे थे और इसके चिल्लाहट से, इसके दुख से, रोने गाने तथा अन्य भी जो लोग थे राज्य के सब लोगों के चिल्लाहट से विश्वामित्र वहाँ पहुँच गए और महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बता रहा हूँ, तुम मन में उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो, मेरी आज्ञा से उनका जप करने में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सुनशेप मुनि विश्वामित्र की बात सुन करके उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों में उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। तप तत्र तस्यास्तु प्रेचेतास्य कृपा करः प्रादुर्बभूव सहसा प्रसन्नो नृप बालिके। हे राजन, सुनशेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वरुण देव को देख करके सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र कहते हैं, देव देव कृपा सिंधु पापात्मा आम सुमंदधि कृतापराधम कृपणम सावितः परमेष्ठिना मया ते पुत्र कामेन दुख संस्थेन हेलनम कृतम समाप्यम प्रभूणाम को अपराध दुर्मते। कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपा के सागर हो, परमेश्वर, यहाँ आप आकर के मुझ पाप आत्मा मंदबुद्धि अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखित था और कृपा आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की, अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोषी क्या। सुनकर देव देवेश्वर दयालु वरुण नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कहने लगे। वरुण देव कहते हैं, मुंच राजन शुनम शेपम स्तुवंतम वृषातुरम यज्ञोयम परिपूर्णते रोग मुक्तो भवात्मदा। कहते हैं, आप सुनशेप को छोड़ दीजिए, बंधन से मुक्त कर दीजिए, आपकी यज्ञ परिपूर्ण हो गई और आप भी रोग से मुक्त हो गए। इत्युक्त्वा वरुणास्तूर्णम राजानम विरजा तथा चकारम पश्यताम तत्र सदस्यानां सुसंस्थिता विमुक्तो असौ द्विज पाशाद वरुणेन महात्मनः यह शब्द तत्र संजातो मखमंडपे। आत्मा वरुण के द्वारा इस ब्राह्मण पुत्र के
बंधन मुक्त करा देने पर वहाँ यज्ञ मंडल में जय जयकार होने लगा और राजा रोग मुक्त हो गया। क्या पूछना है, वहाँ जय जयकार और सुख का समुद्र लहरने लगा। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद सुनहशेप के हाथ जोड़ करके सभासदों ने कहा, ये सभासद गण, आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हो, आप लोग वेद शास्त्र का धर्म का निर्णय कीजिए। पुत्रो हम कस सर्वज्ञ पिता ते को अग्रतः परम भवताम वचनातस्य शरणम ब्रजामि अहम। ये सर्वज्ञ, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचन के अनुसार मैं उसी के शरण में जाऊंगा। सुनहशेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद कहते हैं, यह तो अजित गर्द का पुत्र है, सब यह अन्य किसका पुत्र हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी के स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया, तो फिर यह अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? इस निर्णय को सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा, इस पिता के धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए अब वह बालक धन दे करके क्रय करने वाला राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं। अथवा पुत्रो हम धन दातुम राज्ञस्य न संशयः, अथवा वरुणस्य एष पाषाण मुक्तो अगस्त्य मुक्तो त्यक्तेन वही अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदर्श्य च तथा वित्त प्रदर्शय पंचैते पितर पिता। पिता की परिभाषा, पिता हर व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। पांचों पिता का स्पष्ट वर्णन यहाँ वामदेव करते हैं। अन्न प्रदान करने वाला पहला पिता तो जन्मदाता होता है, जो जन्म देता है। दूसरा पिता अन्न प्रदान करने वाला है, जो अन्न प्रदान करके आपके शरीर को सुखमय करता है, वो दूसरा पिता है। और तीसरा यह है, अगर आप भय से लिप्त हैं, आप भय से आपको बचाता है, तो भय त्राता ये पिता है। और तीसरा क्या है, विद्या का दान करने वाला, और चौथा धन प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार 5 तरह के पिता हुए, एक जन्मदाता, एक अन्नदाता, एक भयत्राता, एक विद्यादाता और धनदाता। ये 5 पिता शास्त्रों ने 5 पिता कहा है। अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदर्श्य तथा वित्त प्रदर्श्य पंचैते पितर पिता। और पिता की परिभाषा होती है हिते नियुक्ते इति पित्रे, जो व्यक्ति को भलाई में लगाए वही उसका पिता है। इस प्रकार सभासदों ने उसे पिता अजित गर्द का पुत्र, कुछ सभासद ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुणदेव का पुत्र बतलाया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में कोई निर्णय नहीं हो सका। अंत में सभासदों से यह बात कही है, महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजित गर्द ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को भेज दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। और राजा हरिश्चंद्र बाद में जब राजा हरिश्चंद्र यज्ञ के स्तंभ में बांध दिया, अब उसका भी पुत्र नहीं रहा। अब इसने वरुणदेव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के बंधन मुक्त करा दिया। अतः महाभाग सभासदगण, यह वरुणदेव का भी पुत्र नहीं हो सका। इसका कारण यह है कि जब यह व्यक्ति महामंत्री के द्वारा जिन देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को कामना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति की कामना के अनुसार धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र को दे करके इसकी रक्षा किया। धनम प्राणान पशुन राज्यम तथा मोक्षम
किलेप्सितं कौशिकस्य सुतश्चायम् अरिष्टेजेन रक्षितः मंत्र दत्वा महावीर्यम करुणाश अति संकटे। ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी ने उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम के लिए चल दिया। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परमानंदित हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। धर्मवर्ण देव संबंधी सारा वृत्तांत सुन करके राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अदृश्य अपने पिताजी के दर्शन हेतु वनों और पर्वतों को पार करता हुआ आ गया और अपने पिता के पास आ गया। पिता बहुत प्रसन्न हुआ और वे शीघ्र उनके समीप पहुंच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर गया और उनको प्रणाम किया। राजा हरिश्चंद्र भी उसे उठाकर हृदय से लगा लिए। अपना राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तदा दातो सूर परम धार्मिक, अर्थात उन्हीं का बड़कपन करने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी उसका बड़कपन करते करते आपस में ये दोनों भिड़ भी जाते हैं। राजन, उनकी यह बात सुन करके विश्वामित्र बहुत कुपित हो गए और क्रोध से आंखें लाल करके उसने वो कहने लगे, क्या कहते हैं, एवं स्तोषे मिथ्यावादिन कपट प्रियम वंचितो वर्णो जेन प्रतिश्रुत्य वरम पुनः। आप ऐसे मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने पुत्र प्राप्ति का भर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुणदेव को बार बार धोखा दिया। हिमापते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेद अध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा दिया। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी दान न देने वाला तथा महादुष्ट न प्रमाणित कर दूं तो संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा लें। आजन्मा संचितम सर्व पुण्यम मम विनश्यतु अन्यथा कृतम सर्वं पुण्यम तिति परावहे ग्लहम कृत्वा ततस्तौतु विभवन्तौ मुनि तदा स्वासन स्वर्गलोकास्य गतौ परम कोपनौ। ये सब शर्त लगा करके अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम में चले गए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रस्याम संहितायां सप्तम स्कंधे वशिष्ठ विश्वामित्र परिवर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।